इस वक्त मैं खड़ा हूं दानी टोला वार्ड में शांति घाट के ठीक सामने में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अतिक्रमण पर कार्रवाई चल रही है। ये दानी टोला वार्ड है जहां पर निगम का ये कहना है कि हमारी जमीन है, इस पर अतिक्रमण करके मकान बनाया गया था और ये अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। 2 जेसीबी लगी हुई है और निगम के जो तोड़दस्ता अतिक्रमण तोड़दस्ता वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि बड़े अधिकारी अब तक कोई नहीं पहुंचे हैं, एक समीर यहाँ पर पहुंचे हैं, बाकी निगम पहुंचे। 2 जेसीबी लगी हुई है और ये बताया जा रहा है कि इसको ये जो है अतिक्रमण करके बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये शांति घाट के ठीक सामने का है। ये दूसरी बड़ी कार्रवाई इस रोड में हम कह सकते हैं। पहले भी इस रोड में कार्रवाई चल चुकी थी विश्वनाथ मंदिर के आगे। अब ये एक बड़ी कार्रवाई है। अब देखना होगा कि यहाँ पर आगे जो एक और मकान है जो उषाबाई नेताम का मकान है, उसको उस पर क्या किया, क्योंकि निगम के कर्मचारियों का कहना है कि जो उषाबाई नेताम का मकान है वह भी अतिक्रमण के दायरे में आता है। जबकि उस महिला से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि पूरा दस्तावेज उनके पास है, पूरा सारा चीज उनके पास है। ये देख सकते हैं कि उषाबाई जो है पूरा दस्तावेज दिखा रही है और उनका कहना है कि ये यहाँ पर मीटर लगे हैं, प्रॉपर्टी जो है वो टैक्स पटाती है। और अभी अभी उन्होंने 15,000 खर्च करके निगम से जल का नल कनेक्शन भी लिया हुआ। अभी इनके घर में विवाह हुआ है भाई बहन के साथ, इनके परिवार के साथ ये रहती हुई है। निगम के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे, उनका दस्तावेज ये दिखा रहे हैं। ये उनके द्वारा नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी किया गया है बाकायदा उषाबाई को, और कहा गया है कि ये अवैध रूप से आप रहती हैं और भवन को हटाया जाए। ये रिसिप्ट भी है, ये किशोर उनका भाई है, ये रिसिप्ट किए हैं, ये इनको नोटिस मिला गया है। ये किशोर है, उनके भाई है उषाबाई के, और इनको जानकारी दी गई है कि क्या कहना है, आपको नोटिस मिला था? गाड़ी नहीं बता रही से अभी अभी ये 2-4 दिन हो गए टोरे पर आ थी। ये जमीन में हम 80-100 साल से हो गए आवेदन लगा ट्रेन हमारे पिताजी कलेक्टर का जा पट्टा पर। अब ये जमीन हम ही मन बना रहे हैं, हमन बगैर आवेदन के बना है। सरकार से नहीं पूछे रहे, पूछे फिर सरकार आज हम लोग पट्टा नहीं दी। 100 साल से ऊपर हो गए। आज निगम वाला हमारे जमीन टोरे पर आते बस। कितना परिवार रहता है यहाँ? 10 परिवार अपन अभी छोटे बड़े करके। अब टोड़ी फिर कहाँ जाओ तुम्हारा? अभी टोरी था हम यहीं सड़क में बैठबो और क्या करबो? अब यही गाँव में बैठबो तपस्या कर मरा बाल बच्चा मरा। निगम का कहना है कि हमारी जमीन हरे है। निगम का जमीन उतना साल ले चुपचाप रही, निगम वाला है चुपचाप रही उतना साल नहीं है। सड़क बनाने यहाँ पे टैक्स पटाते तुम? टैक्स पट रहा है यहाँ। नल कनेक्शन के लिए हाँ ले निगम से लेन पानी व्यवस्था करें। निगम लोग बराबर पैसा दे रहा है, बराबर पैसा पट रहा है भाई निगम से। तो आप देख सकते हैं कि लगातार ये कह रहे हैं कि ये निगम के द्वारा लिया गया है और निगम से टैक्स भी ये पटाते हैं। और ये नल कनेक्शन भी दिखाऊंगा। ये 15,000 देकर के नल कनेक्शन लिया गया है। ये प्रॉपर्टी टैक्स भी इनके पास है, सारा चीज इनको कहना है कि सारा चीज हमारे पास है। उसके बावजूद जो है निगम द्वारा ये तोड़ा जा रहा है। तो ये दोनों चीज कंट्रोवर्शियल यहाँ पर लग रहा है। निगम का कहना है कि हमारी जमीन है, इनको नोटिस दिया गया है, उन्होंने बकायदा नोटिस रिसीव किया है। दूसरा उषाबाई और किशोर का कहना है कि हमारी ये जमीन है, हमारे बाप दादा द्वारा दिया गया है और ये टैक्स पटा रहे हैं। यदि निगम का यहाँ पर एक जो विरोधाभास ये समझ में आ रहा है कि जब निगम की जमीन था जो टैक्स उनको लेना नहीं था, टैक्स नहीं लेना था, नल कनेक्शन नहीं देना था, बिजली कनेक्शन कैसे मिली, यह भी बड़ा बात है कि अब तक जो है क्या किया जा रहा था। अब ये गरीब परिवार के लिए व्यवस्थापन का क्या होगा? हालांकि ये निगम की जमीन है, चलिए यहाँ पर मानते हैं कि निगम की जमीन है, निगम का अधिकार है, लेकिन अब इस परिवार का क्या होगा जो इसने बरसों बरस से ये रह रहे थे। इनके घर में एक बुजुर्ग है, 80-90 साल के बुजुर्ग है, वो भी रह रहे थे। लेकिन ये इसमें यहाँ पर थोड़ी सी निगम को देखना होगा कि ये क्या करती है। आइए इस संबंध में हमने जब उषाबाई से बात की तो उनका क्या कहना है ये अभी जान लेते हैं।
मैं 80 साल हो गए घर में रहता होते है। हाँ 80 साल हो गए और मैं टैक्स पटात हूँ घर के सब। मैं पानी के पैसा बिजली बिल सब के पटात हूँ। मैं बता देता हूँ मोर घर लटोरना नहीं चाहिए। मोर बाल बच्चा कहाँ जाये कहाँ बुआ थी। मैं मोर बच्चा मनसा न मोर भाई मनसा मोर आदमी नहीं मैं छोड़ दे। मैं बता देता हूँ साफ मोर बाप ला पोसा था मोर बच्चा मला पोसा था। तो पिताजी तो जगल दे है। हाँ जगल दे मोर पिताजी है। अब क्या करो तोड़े लाए तो उनके वो तोड़े लाए थे ला वो मत तोड़े मोर घर ला। तोड़े तो कैसे करोगे? कहाँ जाओ भाई तोड़ी दे। मैं मोर घर चाहिए और मोला कुछ नहीं चाहिए। सीधा बात मोर घर के बदला घर दे दे। कितना जगह हो तुम्हारा कितना किस मिलो? अब वो देख ले अंताजी कतरा है तेल यहाँ तक ले घर। हाँ वो दे दिखा दे रे। नगर निगम कहते हमारी जमीन है। हाँ वो कहते हमारी जमीन है कही और ये में नो जगह नहीं निगम वाला नो बाबू ये परियारी क्षेत्र। हाँ अब्बा गाड़ी पाटे है नमन पाट के हम ना रे तब के मदाई दे मन भरवा काट के बसे कर। अभी करीबन नहीं एक 3 जन लड़का है कर भाई ये बच्चा है मोर दू जन है वो दमांड आते हैं सबो झर रखा ना। और ये जो नल लगे थे कौन लगा है? एला हमन लगा निगम से लगा है ना 15,000 पैसा पटाक लगा है मुँह में। तो अभी जो बगैर सूचना के कैसे तोड़े पर आगे मन नहीं हमला सूचना नहीं दी से वो रही से वो पार वाला तेरा सूचना दे मोला नहीं दे भाई। मैं झूठ नहीं बोलूं मैं दूध में बाल बच्चा है। माता जिले नगर पालिका रही से नगर निगम बन गए ओकर बाद भी नहीं है तो काबुल भेल नहीं 18 साल हो गए नहीं आए थे बोला थे अभी आवा दे तोरे पार्षद नहीं तोरे तुम्हारा पट्टा देवाबो ऐसे कह के सब बोले रही से वो आज तक ले पट्टा नहीं देवा। जो कागजों में कलेक्टर दे कापला। हाँ कलेक्टर दे मोला दे का बोले रही से वो तोर घर ला नहीं तोरे पूरा एग्रीमेंट करके दे हो ऐसे की से निगम में निगम वाला मन बोलते से बोले होता। हाँ अतिक्रमण तोड़ा गया बताएंगे। अवैध निर्माण जो था उस पर कार्रवाई है। जो निगम स्वामित्व की जगह में बना हुआ था उस पर बिल्कुल जो रोड किनारे लगा हुआ था उसके निर्माण को हटाने की कार्रवाई आज की गई है। जितने जगह में कौन कौन सा जगह एक सम्मिलित क्षेत्र थे जिसमें 2-4 नाम है श्यामलाल हैं राम कुमार हैं और इसके अलावा गंगाराम है। ये दुकान के रूप में संचालित करने का प्रयास कर रहे थे। उनके कोई सामान हटाने के लिए हमें पूर्व निर्देशित किया था। सामान उन्होंने अंदेशा है कि हटा दिया था। उसके बाद कार्रवाई। कब्जा कब से किया था? कब्जा 2018 से मामला चल रहा था। 2018 के बाद से लगातार जो है नियम अपने प्रक्रिया में निगम अधिनियम के तहत में निगम काम करते रहा है। बावजूद नहीं हटाने में आज कार्रवाई। इनको कहीं शिफ्ट किया जाएगा? देखिए परिवार जो है उनके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे पास में। जो एचपी के है बीएससी की योजना है उसमें यदि कहीं लगता है तो इनको निमर क्या बनाया जाएगा? देखिए यहाँ पे ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि क्या बनाया जाना चाहिए और क्या नहीं, वो भविष्य की बात है। ये प्रॉपर्टी टैक्स पटा रहे थे लंबे समय से। प्रॉपर्टी टैक्स का उनका खुद की जमीन भी पीछे की सीमा क्षेत्र में आता है ऐसा पता चला है। तो उनकी सीमा क्षेत्र का तो टैक्स पटा रहे होंगे वो अलग चीज़ है। तो सुना कि उषा बाई का क्या कहना है। इसके बाद जो उपायुक्त है पीसी सारवा उन्होंने भी क्या कहा। निगम के द्वारा ये 4,832 वर्ग फीट पटवारी हल्का नंबर 30 में ये दिखाया जा रहा है, रिकॉर्ड में दिखाया जा रहा है, नोटिस जारी किया गया। लेकिन इतने कड़ी धूप में 42 डिग्री तापमान पर अतिक्रमण करके गरीब परिवार को निकाला जा रहा है। तो ये विरोधाभास यहाँ पर दिख रहा था। वार्डवासियों को भी ये कहना था कि ऐसे समय में उनको नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन नियमतः तो ये निगम की ही जमीन है और नियमतः निगम के द्वारा ये सही भी किया गया है। लेकिन यहाँ पर मानवता दिखाई गई है और उनको 1 सप्ताह का मोहलत दिया गया है कि उषा बाई को और श्यामलाल को कि आप जो है सोमवार तक इस मकान को अपने गंतव्य में कहीं भी व्यवस्थापन कर लें, तब तक उनके मकान को नहीं तोड़ा जाएगा करके ये उनको बता दिया गया है। तो फिलहाल मोहलत दी गई है, तब तक ये व्यवस्था करेंगे और सोमवार के बाद यदि ये खाली नहीं करेंगे तो इनको निकाल करके ये जो मकान को तोड़ दिया जाएगा। वहीं पर एक और जो दानी टोला निवासी राम कुमार उनका भी कहना था कि फरवरी में जो उनको नोटिस दिया गया था और अंतिम समय में फिर आकर के तोड़ा जा रहा है। एक बार फिर से सूचना देनी चाहिए थी, मार्किंग करनी चाहिए थी कहाँ से कहाँ तक जमीन है, ये सारा चीज़ उनका भी कहना था। फिलहाल ये नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है और कहा जा रहा है कि शहर में ऐसे अन्य लोग हैं जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उन पर भी लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए।